नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम वैली। आज हम ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जहां हम माउंटेन पीक, पासेस, बीचेस, बॉर्डर, साथ में इंपॉर्टेंट लोकेशंस डिस्कस करने वाले हैं। आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को चेकआउट करिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, व्हिच पास इन उत्तराखंड इज यूज्ड बाय पिलग्रिम्स और द कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थयात्री द्वारा उत्तराखंड में किस तरह का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए खारदुंगला, ऑप्शन बी पेंसिला, ऑप्शन सी बानियाल पास, ऑप्शन डी लिपू लेक। इनमें से करेक्ट आंसर इज लिपू लेक। पश्चिम हिमालय में लिपू लेक द्वारा भारत और तिब्बत के बीच स्थित है। यह कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक पारंपरिक तीर्थयात्रा मार्ग के रूप में कार्य करता है, जो हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा है। तीर्थयात्री इस तरह का उपयोग पवित्र झील मानसरोवर और तिब्बत में कैलाश पर्वत तक पहुंचने के लिए करते हैं। खारदुंगला पास भारत की लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यह दुनिया की सबसे ऊंचे मोटरयोग्य दर्रे में से एक है और इसका उपयोग अक्सर नुब्रा घाटी और सियाचिन ग्लेशियर की ओर जाने वाले यात्रियों द्वारा किया जाता है। पेंसिला भारत के जम्मू और कश्मीर में हिमालय की जस्कर रेंज में स्थित है। यह अपने सामरिक महत्व के लिए जाना जाता है क्योंकि यह छोरू घाटी को जस्कर घाटी से जोड़ता है। इससे अक्सर माउंटेन ट्रैकर्स और साहसिक उत्साही लोगों द्वारा किया जाता है। बनियाल दर्रा भारत में जम्मू और कश्मीर में हिमालय की पीर पंजल रेंज में स्थित है। यह कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र से जोड़ता है। बनियाल सुरंग, जिसे जवाहर सुरंग के रूप में भी जाना जाता है, इस क्षेत्र से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हिच स्टेट इज नंदा देवी पीक लोकेटेड। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी सिक्किम। इनमें से करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। नंदा देवी चोटी गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है। यह उत्तराखंड की चमोली जिले में पश्चिम में ऋषिगंगा घाटी, पूर्व में गौरीगंगा घाटी के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, द पॉपुलर बाघ के पेंटिंग्स आर फाउंड इन डैश। लोकप्रिय बाघ गुम्फा चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। इनमें से करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। बाघ गुम्फाएं नोर रॉकेट स्मारक का एक समूह है जो मध्य प्रदेश के धौर जिले में बाघ शहर में विंध्य के दक्षिण ढलानों के बीच स्थित है। बाघ की गुम्फाओं की खुदाई 5वीं और 6वीं शताब्दी एडी में भारत के बौद्ध धर्म के बौद्ध बाद के चरण में की गई थी। माना जाता है कि इनका निर्माण सातवाहन वंश के दौरान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, डैश which connects Sikkim with Tibet was closed after Chinese aggression on India in 1962 but was reopened in 2006 as government of two countries decided to enhance their trade through land routes। डैश जो सिक्किम को जोड़ता है तिब्बत से, वर्ष 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के बाद तिब्बत के साथ इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में इसे फिर से खोला गया क्योंकि दोनों देशों की सरकार ने इसके माध्यम से अपना व्यापार बढ़ाने का फैसला किया। ऑप्शन ए इमिसला, ऑप्शन बी पेंसिला, ऑप्शन सी लानकला, ऑप्शन डी नाथुला। इनमें से करेक्ट आंसर इज नाथुला। इमिसला लद्दाख और तिब्बत के बीच पड़ता है। पेंसिला जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के बीच में जस्कर रेंज से होकर गुजरती है। लानकला तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, बरकला चरका, चबक्कड़ एंड नट्टिका और बीचेस इन द स्टेट ऑफ डैश। बरकला चरका, चबक्कड़ और नट्टिका डैश राज्य में समुद्र तट है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इनमें से करेक्ट आंसर इज केरल। केरल के कुछ सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कोवलम, बरकला, चोवारा, चाबक्कड़, नट्टिका, चौराई जैसे समुद्र तट जहां आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 6, डैश इज एन इम्पोर्टेंट रोड लिंक बिटवीन श्रीनगर ऑन वन साइड एंड कारगिल एंड लेह ऑन अदर साइड लोकेटेड। डैश एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच एक महत्वपूर्ण सड़क लिंक है। ऑप्शन ए मुलिंगला, ऑप्शन बी सिपकिला, ऑप्शन सी जोजिला, ऑप्शन डी क्वारा टैगला। इनमें से करेक्ट आंसर इज जोजिला।
जोजिला दर्रा भारत के लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। यह अपने पश्चिम में कश्मीर घाटी को, उत्तर पूर्व में द्रास और सुरु घाटी को जोड़ता है। यह श्रीनगर लेह राजमार्ग द्वारा पार किया जाता है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का हिस्सा है। This pass connects Uttarakhand and Tibet and is situated in the north of गंगोत्री। देश दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन ए जोजिला, ऑप्शन बी बारालाचला, ऑप्शन सी शिप्किला, ऑप्शन डी मुलिंगला। इनमें से करेक्ट आंसर इज मुलिंगला। मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में महान हिमालय की 5669 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन व्हिच जियोपॉलिटिकल डिमार्केशन लाइन डज दीफू पास लाई? दीफू दर्रा किस भू राजनीतिक सीमांकन रेखा पर स्थित है? ऑप्शन ए रेड क्लिफ लाइन, ऑप्शन बी डूरांड लाइन, ऑप्शन सी मैकमोहन लाइन, ऑप्शन डी लाइन ऑफ कंट्रोल। इनमें से करेक्ट आंसर इज मैकमोहन लाइन। दीफू दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की ट्राई जंक्शन के बिंद में पाया जाता है। यह मैकमोहन रेखा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, दारिंगबाड़ी हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट? दारिंगबाड़ी हिल स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी केरला। इनमें से करेक्ट आंसर इज ओडिशा। दारिंगबाड़ी पूर्व भारत में ओडिशा राज्य के कंधमाल जिले में एक हिल स्टेशन है। व्यापक रूप से ओडिशा के कश्मीर के रूप में जाना जाता है। यह 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन महाराष्ट्र? निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? ऑप्शन ए कलसुबाई, ऑप्शन बी हरिश्चंद्रगढ़, ऑप्शन सी सलहर, ऑप्शन डी भैरवगढ़। इनमें से करेक्ट आंसर इज कलसुबाई शिखर। कलसुबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1646 मीटर है। यह महाराष्ट्र के पश्चिम तट पर है, अहमदनगर जिले में। नंबर 11, द सोनौली बॉर्डर इज वेल नोन ट्रांजिट पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री? सोनौली बॉर्डर भारत और किस देश के बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी भूटान। इनमें से करेक्ट आंसर इज नेपाल। सोनौली बॉर्डर भारत और नेपाल के बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है। यह महाराजगंज जिला उत्तर प्रदेश का एक नगर क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया? भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए अमरनाथ, ऑप्शन बी द्रास, ऑप्शन सी लेह, ऑप्शन डी श्रीनगर। इनमें से करेक्ट आंसर इज द्रास। द्रास गांव लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। यह भारत का सबसे ठंडा निवास स्थान है, जहाँ का तापमान -22 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। द्रास को अक्सर लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नंबर 13, द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज डैश? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु डैश है? ऑप्शन ए किबिथू, ऑप्शन बी वोखा, ऑप्शन सी मोकोकचुंग, ऑप्शन डी दौलचरा। इनमें से करेक्ट आंसर इज किबिथू। किबिथू डोंग से लगभग 17 किमी दूर एक सैन्य निवास स्थल है, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। दिन में आप यहाँ से स्पष्ट रूप से चीनी गांव को देख सकते हैं। किबिथू 1962 वार में चीनी सेना की एक प्रवेश बिंदु था, जब वो वालंग तक पहुंचने में सक्षम थे। नंबर 14, नेम द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? भारत के सबसे पश्चिम बिंदु का नाम बताइए। ऑप्शन ए अमरेली, ऑप्शन बी दाहोद, ऑप्शन सी भरूच, ऑप्शन डी गुहारमोटी। इनमें से करेक्ट आंसर इज गुहारमोटी। भारत का सबसे पश्चिम बिंदु गुजरात के कच्छ जिले में स्थित गुहारमोती एक छोटा सा गांव है। नंबर 15, द सह्याद्री माउंटेन्स रन फ्रॉम डैश टू कन्याकुमारी, द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया? भारत के दक्षिणी भाग में सह्याद्री पर्वत डैश से कन्याकुमारी तक स्थित है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी गुजरात,
ऑप्शन डी राजस्थान। इनमें से करेक्ट आंसर इज गुजरात। सह्याद्री पर्वत गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है। ताप्ती नदी के दक्षिण में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य से होकर लगभग 1600 किमी दूर तय करती है, जो भारत के दक्षिण सिरे पर कन्याकुमारी में समाप्त होती है। नंबर 16, नेम द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताइए। ऑप्शन ए हैलाकंडी, ऑप्शन बी गुंटूर, ऑप्शन सी अलीराजपुर, ऑप्शन डी माहे। इनमें से करेक्ट आंसर इज माहे। पुडुचेरी, जिसे पहले पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता था, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 4 जिले शामिल है। पुडुचेरी जिले और कराईकल जिले के क्षेत्र तमिलनाडु राज्य से घिरे हैं, जबकि यानम जिला और माहे जिला क्रमशः आंध्र प्रदेश और केरल राज्य से घिरे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द सिटी ऑफ बेलगावी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ डैश। भारत के किस राज्य में बेलगावी शहर स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। इनमें से करेक्ट आंसर इज कर्नाटक। बेलगांव सिटी दक्षिण पश्चिम भारतीय राज्य कर्नाटक का एक शहर है। एक खाई से घिरे बड़े बेलगाम किले से सदियों पुरानी मस्जिद और एक कमल बस्ती, जिसे एक जैन मंदिर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द फेमस द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ गुजरात इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी लूणी। इनमें से करेक्ट आंसर इज गोमती रिवर। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात के जामनगर जिले में गोमती नदी के किनारे पर द्वारका शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, बुगियल्स आर हाई meadows and pastures in the Himalayan slopes. In which state would you find them most? बुगियाल उच्च घास के मैदान हैं और हिमालय की ढलाने में चरागाह। आप इन्हें किस राज्य में सबसे अधिक पाएंगे? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। इनमें से करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। बुगियाल अल्पाइन चरगाह भूमि या घास के मैदान, जो भारतीय राज्य उत्तराखंड में हिमालय की 3600 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है, जिसे एक प्रकृति के उद्यान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, प्लेन्स, ओशंस एक्सेट्रा आर नोन एज डैश। पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं जैसे पहाड़, पत्थर, नदियाँ, मैदान, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्र डैश के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन ए रिलीफ मैप, ऑप्शन बी टोपोग्राफिक मैप, ऑप्शन सी पॉलिटिकल मैप, ऑप्शन डी थीमेटिक मैप। इनमें से करेक्ट आंसर इज रिलीफ मैप। रिलीफ मैप, इसे उच्चावच मानचित्र भी कहा जाता है, पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं जैसे पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदान, महासागर आदि को दर्शाने वाला मानचित्र। तलाकृत्य मानचित्र, जिसे टोपोग्राफी मैप भी कहते हैं, विभिन्न भौतिक परिदृश्य विशेषताओं को दिखाने वाला मानचित्र। यह नक्शा परिदृश्य में परिवर्तन दिखाने के लिए समोच्च रेखाओं का उपयोग करता है। राजनीतिक मानचित्र, यह पूरी तरह से किसी स्थान की राज्य और राष्ट्रीय सीमाओं पर केंद्रित है। विषयगत मानचित्र, ये मानचित्र किसी विशेष विषय पर केंद्रित है। थैंक यू आपके मूल्यवान समय देने के लिए। इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।